हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेज लॉ। आज हम हेज लॉ कवर करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा हेज लॉ। आज का टॉपिक है हमारा हेज लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हेज लॉ होता है क्या है, हम देखते हैं हेज लॉ क्या होता है। हेज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। इस पे एक न्यूमेरिकल आता ही है लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम। तो हेज लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। हेज लॉ बोलता है क्या है और कैसे से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हेज लॉ की स्टेटमेंट इट स्टेट दैट if a reaction sum of two or more reactions then the enthalpy of overall process must be the sum of enthalpy of constituent reactions। ये स्टेटमेंट है किसकी, हेज लॉ, जो कि बोलती है इट स्टेट दैट इफ अ रिएक्शन सम ऑफ टू और मोर रिएक्शन देन द एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस मस्ट बी द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे हम समझते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन है ए से बी, एक रिएक्शन हो रही है ए से बी। मान लेते हैं ए से बी एक रिएक्शन है जो कि 1000 किलोजूल पर मोल एनर्जी लग रही है इस रिएक्शन को होने में। ये रिएक्शन क्या है, एक स्टेप में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ए से बी डायरेक्ट बन गया। अगर इसी रिएक्शन को हम सेवरल स्टेप्स में करें, डिफरेंट स्टेप्स में करें, सपोज करो ए से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड एंड जेड से बी, जेड से बी। तो हेज लॉ में क्या बोलता है, हेज लॉ बोलता है अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप्स में हो या फिर सेवरल स्टेप्स में, तो लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस। चलो अभी आएंगे उस पे। सेवरल स्टेप्स में हो तो मान लेते हैं इसका एंथैल्पी है 10 किलोजूल पर मोल, इसका 50 किलोजूल पर मोल, इसका 30 किलोजूल पर मोल, 10, 60, 90, तो ये कितना होगा, किलोजूल पर मोल। सिंपल सा हेज लॉ हमें बताता है अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप्स में हो रही है या डिफरेंट स्टेप्स में, जो सिंगल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और जो सेवरल स्टेप्स में हो रही है उन सब की सम का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होता है। देखो ए से बी बनने में 100 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर बोल सकते हो रिलीज हो रही है, ठीक है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज। तो ए से बी में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, 100 जूल। अगर इस रिएक्शन को ए से बी में मैं डिफरेंट स्टेप्स में करूं, डिफरेंट प्रोसेस में करूं, तो सभी स्टेप्स का जो सम है वो भी क्या होगा, 100 जूल ही होगा। 10, 60 और 30, 90 और 10, 100 जूल। तो हेज लॉ क्या बोलता है, अगर मैं किसी रिएक्शन को एक स्टेप में करूं सिंगल स्टेप्स में, उसी रिएक्शन को सेवरल स्टेप्स में करूं, जो डिफरेंट सेवरल स्टेप्स है उन सबका एंथैल्पी का सम उस सिंगल स्टेप रिएक्शन के इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट भी यही बोल रही है, देखो इफ अ रिएक्शन सम ऑफ टू और मोर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन को दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस में अगर हम लिखे, देन द एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस का एंथैल्पी होगा वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन। वो जो डिफरेंट रिएक्शंस है उन सबके सम निकाल लो तो आपको एंथैल्पी का सम डायरेक्ट जो सिंगल स्टेप में हुआ है जो भी रिएक्शन उसके इक्वल आ जाएगा। तो हेज लॉ हमें बेसिकली बताता है अगर कोई रिएक्शन एक सिंगल स्टेप्स में हुई है, उसी रिएक्शन को हम डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं, तो सिंगल स्टेप का जो फॉर्मेशन है वो उन सेवरल स्टेप्स के फॉर्मेशन के इक्वल होता है, उन सेवरल स्टेप्स के फॉर्मेशन के सम के इक्वल होता है। ये हमें बताता है हेज लॉ। तो ये इसकी स्टेटमेंट और ये इसका जस्ट एक बेसिक सा एग्जांपल समझा है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्वेश्चन में कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस डेफिनेशन को याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आगे आता ही है और हम करेंगे भी, अभी 6-7 न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के।
तो इसे नोट करो। अब हम आते हैं अपना पहला टॉपिक, मींस पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हैजलो का यहाँ पे, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, CO2 एंड H2O आर रिस्पेक्टिवली, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है तीनों का किलो कैलोरीज में। द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन हमें फाइंड आउट करना है। हैजलो सॉल्व करने का तरीका देख लेना अभी कैसा हैजलो के क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग बिल्कुल ही सेम होते हैं, बट आपको रिएक्शंस बनानी आनी चाहिए, क्या कंबशन है क्या फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसको, पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन। तो बोला स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब देखो पहला इथेन का फॉर्मेशन, इथेन होता है C2H6, इथेन C2H6 किससे बनेगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है C+H2, बट अगर हम बैलेंस करें तो कार्बन के आगे आ जाएगा 2 और हाइड्रोजन के आगे आ जाएगा 3। बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इस इथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है डेल्टा H, कितना -21.1, ये इथेन का। देखो हैजलो के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें रिएक्शंस पहले खुद बनानी होती है और क्या फाइंड आउट करना है वो भी हमें गिवन होता है। सेकंड बोला है कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 कैसे फॉर्म्ड होगा, C प्लस हाफ O2, कार्बन डाइऑक्साइड है ना O2, CO2, यस और नो। इसका डेल्टा H दे रखा है हमें, देखो CO2 बन गया C प्लस O2 CO2, इसके लिए डेल्टा H दे रखा है हमें -94.1 किलो कैलोरीज। एंड थर्ड है वाटर H2O। अब यहां पर देखे ना, देखो H2 प्लस O2, बट ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए 1, तो हाफ O2, तो ये रिएक्शन थर्ड। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है H2 प्लस O H2O, डेल्टा H इसके लिए हमें गिवन है -68.3 इसकी यूनिट। ठीक है, हर क्वेश्चन में इस टाइप से हमें रिएक्शंस दे रखी होगी और जो फाइंड आउट करना है, बोला है कि मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, इथेन का कंबशन, तो हमें फाइंड आउट जो करना है, ये तीन इक्वेशन हमें गिवन मिल गई है क्वेश्चन से, और हमें फाइंड आउट करना है मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, इथेन का कंबशन। तो C2H6 कंबशन करें O2 तो मिलेगा हमें CO2 प्लस H2O, ये होती है कंबशन। रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस करने के पहले लगा दिया 2, हाइड्रोजन 6 था तो यहाँ पे आ गया 3। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4 एंड 3 7, तो 7 करने के लिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन को प्लस को साइड में कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन को 7 करना है लेफ्ट में, राइट में ऑक्सीजन कितना है 4 एंड 3 7, 7 करने के लिए 7/2, 2 से 2 मान लेते कैंसिल आउट, तो ऑक्सीजन कितना बचा 7। ठीक है, पर काटते नहीं है इसे, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमें इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन वही फॉर्मेशन निकालना है इस रिएक्शन के लिए, ये है क्वेश्चन। तो हैजलो में इसी टाइप से सॉल्व करना होता है। अभी क्वेश्चन बना है 3 रिएक्शन और उसका ये पार्ट है। ठीक है, अब करते स्टार्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब देखो हमें फाइंड आउट कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस में। हमें इसके लिए सॉल्व करना है। C2H6 हमें किस रिएक्शन से मिलेगा, फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से हमें C2H6 मिलेगा, वो राइट में, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, वो चलो करते हैं। और CO2 कितने चाहिए 2, ये 2 है, 2 CO2 चाहिए और 3 H2O, 2 CO2 और 3 H2O, 2 CO2 और 3 H2O। तो पहले इस रिएक्शन को हम किससे कर दें, देखो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, क्योंकि 2 CO2 मिल जाएगा, और इस रिएक्शन को कर दे वाटर वाली को 3 से, यहां से 3 H2O मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन सेकंड, ये देखो CO2 वाली को इस इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन थर्ड को 3 से, एंड 3 बाय इक्वेशन
थर्ड। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं इसके। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। 2 कार्बन प्लस 2 O2 गिव्स 2 CO2। 2 CO2 ये जो मल्टीप्लाई है वो इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। किससे? न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच इसका आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा एच। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। तो ये आ गया माइनस 188.2 इसकी यूनिट। ठीक है। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3s2 प्लस 3/2 O2 गिव्स टू 3s2 और इसके लिए डेल्टा एच जो है 3 से मल्टीप्लाई करा जाए तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 90 20 माइनस 204.9 माइनस 200 माइनस है। सही से लिख देते हैं, ये है माइनस 204। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 4 3 6 जा 18 90 20। ठीक है 204। अब हमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड 2 चाहिए थे, 2 मिल चुके हैं, और वाटर 3 चाहिए था, 3 मिल चुका है। बट ये दोनों हमें लेफ्ट में चाहिए थे, बट रिएक्शन में क्या है? राइट में। तो दोनों को रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे। तो इन रिएक्शंस का नाम भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, रिवर्स बोथ इक्वेशन। तो याद रखना तब रिएक्शन को रिवर्स करा जाता है जो एंथैल्पी के जो साइंस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये दिख रहे हैं। हाँ, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में, तो दोनों क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो रिवर्स बोथ इक्वेशन 4th एंड 5th। 4th और 5th इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स कर दूं और रिवर्स करके ऐड भी कर देना, क्योंकि हमें एक ही रिएक्शन में चाहिए। देखो दोनों के दोनों क्या चाहिए? हमें एक ही रिएक्शन। वैसे रिवर्स की जरूरत है? नहीं, रिवर्स की जरूरत नहीं है, सॉरी। देखो हमें CO2 राइट में चाहिए था और 3s2 राइट में चाहिए था, तो CO2 भी राइट में आ गया और 3s2 भी राइट में आ गया। अब दोनों को बेसिकली क्या कर देंगे हम? ऐड। दोनों के क्या कर लेंगे? ऐड। अगर लेफ्ट में करना होता तो रिवर्स करते हैं, तो दोनों के क्या कर देंगे? ऐड बोथ इक्वेशन। ऐड इक्वेशन 4th एंड 5th। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमें मिल रहा है, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से रिएक्टेंट के साथ ऐड होता है। 2 कार्बन प्लस 3s2 प्लस, अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3/2 है। 2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 7/2। 2 प्लस 3/2 कितना हो गया? ये ऑक्सीजन 7/2 O2। क्लियर? प्रोडक्ट में क्या है? 2 CO2 3s2। प्रोडक्ट में हमें ये दोनों रिएक्शन चाहिए थी, ये दोनों 2 CO2 चाहिए थे और 3s2 वो आ चुका है। अब इन दोनों की वैल्यू भी ऐड होगी क्योंकि रिएक्शन को हमने ऐड करा है, और अगर हम दोनों की वैल्यू ऐड करें 88.2 और सेकंड था -204.9, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने पे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस ही रहेगा। तो ये हो गया 193 एंड 3, ये आ रहा है 393.1। तो डेल्टा एच आ रहा है -393.1। ये इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 6। देखो राइट में जो हमें चाहिए था मिल गया, 2 CO2 मिल गया एंड 3s2o। देखो हैजलॉ के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बट इजी होते हैं बिल्कुल। 2 CO2 मिल गया और 3s2o। अब हमें लेफ्ट में चाहिए C2s6। C2s6 हमें किससे मिलेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। किससे मिलेगा? इक्वेशन नंबर
फर्स्ट से, फर्स्ट को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो C2H6 लेफ्ट में आ जाएगा। रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट एंड ऐड विद सिक्स्थ, क्योंकि राइट में वो दोनों वैल्यू भी चाहिए थी, ये दोनों वैल्यू हमें इससे मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करो और सिक्स्थ के साथ ऐड कर दें। तो करते हैं हम नेक्स्ट पेज में, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट एंड ऐड विद सिक्स्थ। तो फर्स्ट को अगर मैं रिवर्स करूं तो C2H6 लेफ्ट में आ गया, C2H6 लेफ्ट में आ गया, 2 कार्बन राइट में प्लस 3H2 राइट में। और जब मैंने बताया भी था जैसे रिएक्शन को रिवर्स करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव। तो ये कितना था 21.4 माइनस में था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 21.1, माइनस में था तो क्या हो गया प्लस में। और किसके साथ ऐड करना है, इक्वेशन 6 के साथ। इक्वेशन 6 ये देखो क्या है, इक्वेशन 6 2C प्लस 3H2, 2C प्लस 3H2 प्लस प्लस 7/2O2, 7/2O2 gives to 2CO2 प्लस 3H2O, 2CO2 प्लस 3H2 प्लस 3H2 और इसकी डेल्टा H की वैल्यू है -393.1, -393.1, -393.1। रिवर्स कर रहा है फर्स्ट को और ऐड कर रहे हैं हम किसके साथ, सिक्स के साथ। फर्स्ट को रिवर्स करा और ऐड हम किसके साथ कर रहे हैं, सिक्स के साथ। तो यहां पर देख लो कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 2C से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस लेफ्ट राइट दोनों, S2 से S2 गया और कुछ बच रहा है नहीं। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है C2H6 प्लस 7/2O2 gives to 2CO2 प्लस 3H2। और हमें देखो यही फाइंड आउट करना था कि इथेन का कंबशन करना था, और फाइंड आउट देखो हमें यही करना था C2H6 प्लस 7/2O2 2CO2 प्लस 3H2। तो फाइनली हमें ये तो मिल गया। अब इन दोनों को क्या करा है हमने, ऐड करा है, ऐड कर रहा है तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये -393.1 है और वो था 21 पॉजिटिव था, किस रिवर्स करते ही साइन बदल गए थे, पॉजिटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा है। तो ये फाइनली कितना आ रहा है आंसर 0, ये बचा कितना 2 7 2, ये आ रहा है ना 272 माइनस में 272 एक मिनट, सॉरी ये 3 है 372.0 माइनस में 372.0। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, ये देखो माइनस करा 393 में से 21 गया तो कितना बचा 372.0, ये डेल्टा H। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है -372.0, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देख लो हैज़लो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट लगभग सभी क्वेश्चंस में पहले रिएक्शंस हमें गिवन होती है। जैसे हमने बोला था फॉर्मेशन ऑफ CO2 का पहला था फॉर्मेशन ऑफ इथेन का फॉर्मेशन ये कर दिया, कार्बन प्लस H2 C2H6, बाकी यहाँ पे बैलेंस करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी थी -21.1। सेकंड था CO2 का फॉर्मेशन कार्बन प्लस O2 से होगा, जिसकी वैल्यू -94.1 गिवन थी। थर्ड बोला था H2O का फॉर्मेशन, H2 प्लस हाफ O2, तो H2O बैलेंसिंग के साथ, तो डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखा था इसकी -68.3। और बोला था कंबशन ऑफ इथेन फाइंड आउट करना है, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन। इथेन का कंबशन करेंगे तो CO2 H2O मिलता है, और रिएक्शन को हमने बैलेंस करा तो ये रिएक्शन बनी थी। इस रिएक्शन को फाइंड आउट हमें करना था। इस रिएक्शन में CO2 ये रहा और H2O ये रहा, CO2 में 2 चाहिए थे और H2O 3, तो इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से, जो कि यहाँ पे देखो 2 से करा है और इसको 3 से। ये फाइनल इनका आंसर। जो भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करा जाएगा तो उसकी एंथैल्पी के साथ भी करा जाता है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको भी 3 से।
फिर हमने इन दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि ये दोनों एक ही रिएक्शन में हमें राइट साइड में चाहिए थे, प्रोडक्ट साइड में, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया। ऐड करते ही ये इक्वेशन बनी, ये दोनों राइट में आ गए। अब हमें चाहिए था इथेन लेफ्ट में चाहिए था, जो कि फर्स्ट रिएक्शन से हमें मिलेगा, इसलिए हमने फर्स्ट रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स द इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही रिवर्स करा तो C2H6 लेफ्ट में आ गया, जो कि हमने यहाँ पर करा, एंड देन फाइनली सबको ऐड कर दिया क्योंकि ये पूरी एक ही रिएक्शन में चाहिए था, C2H6 भी और CO2 3H2O भी। जैसे ही ऐड करा तो इनकी एंथैल्पी जो भी थी उसको भी ऐड कर दिया। यहाँ ये 21.1 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्शन को हमने रिवर्स करा है। रिवर्स करने पे माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस, तब फाइनली हमने जैसे ही ऐड करा तो फाइनल आंसर आ गया -372.0 और रिएक्शन एग्जैक्ट वही आ गई जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अगर रिएक्शन ऐसी सेम नहीं आ रही तो मतलब आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हुई है प्लस माइनस करने पे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें हैजलो का। अब ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया। नेक्स्ट, अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस सॉल्व करना है कैलकुलेशन। सेकंड, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ H2, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। इस बार कंबशन गिवन है 3 का और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है साइक्लोहेक्सीन का, और ये कुछ ऑप्शंस है। तो पहले गिवन क्या क्या है देखो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन होता है क्या, फर्स्ट H2 का कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या मिलेगा, H2 और CO2 मिलता है। अब बैलेंस करें तो ये हो गया हाफ, ठीक है, ये हो गया हाफ O2। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड बोला है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है डेल्टा H, कितना, ये रहा -241 यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल। सेकंड बोला है साइक्लोहेक्सेन C6H12, साइक्लोहेक्सेन, इसका कंबशन करना है। कंबशन में CO2 और H2 मिलता है। अगर बैलेंस ही करें तो कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 करने के लिए क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 12 है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 2 12 एंड 6 18, तो ये हो गया 9H2। तो ये बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग जरूर करना है वरना रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होएगी नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। और इसके लिए जो डेल्टा H है कंबशन वो दे रखा है हमें -3920, यूनिट वही चल रही है किलोजूल पर मोल। थर्ड रिएक्शन, थर्ड है साइक्लोहेक्सीन C6H10, इसका भी कंबशन बोला है। कंबशन में क्या मिलता है, CO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है नहीं, ये 6 कार्बन तो ये हो गया 6 कार्बन, हाइड्रोजन 10 है 5 2 10, ऑक्सीजन 6 2 12 एंड 5 17 ऑक्सीजन करने के लिए ये हो गया 17/2, 17/2, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से तो 7 देखो 17 करने तो पॉइंट में तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, इसलिए 17/2, तो 17 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। तो 3 इक्वेशन मिल गई। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें -3800, यूनिट सबकी सेम है, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये इक्वेशन 3 गिवन होगी। अब बोला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्सेन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्सेन, हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्सेन के तो C6H10 का, इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूं हेक्सेन का, हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन हुआ H2 के साथ रिएक्शन, तो ये हो गया C6H12, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। बेसिकली रिडक्शन हो रहा वही हाइड्रोजनेशन, इसके लिए डेल्टा H निकालना है। तो सेम वही 3 इक्वेशन गिवन है और उसके बेस पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C6H10 प्लस H2 हाइड्रोजनेशन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। तो अब बताओ कौन सा कहां से आएगा, यहाँ पे करते हैं सॉल्व।
हमें लेफ्ट में चाहिए C6H10 जो कि इस इक्वेशन में है ऑलरेडी, और राइट में चाहिए C6H12 जो कि किससे मिलेगा हमें, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले ये बैलेंसिंग है, हाँ बैलेंस है। तो अब बताओ कैसे करें इस रिएक्शंस को, और साथ के साथ हमें कोई ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, कोई ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, तो करते हैं। तो देखो हमें राइट में चाहिए C6H12 ये रहा C6H12, और लेफ्ट में C6H10, ठीक है। तो राइट में C6H12 कर चाहिए, तो इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं रिवर्स इक्वेशन सेकंड एंड चलो पहले करते हैं रिवर्स इक्वेशन सेकंड स्टेप वाइज। रिवर्स इक्वेशन सेकंड को जैसे ही रिवर्स करें तो C6H12 जो कि लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, और राइट वाला लेफ्ट में 6CO2 प्लस 6H2O gives to C6H12 प्लस 9O2, और इसके लिए डेल्टा H जो है वो माइनस में था तो प्लस हो जाएगा कि रिवर्स करा है 3920 किलो जूल पर मोल। तो हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्यों करा है, क्योंकि हमें C6H12 चाहिए था राइट में, जो कि मिल चुका है। C6H10 लेफ्ट में चाहिए था, वो ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन को थर्ड के साथ ऐड कर रहे हैं, इसका नाम देते थे इक्वेशन फोर्थ। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ में C6H12 है राइट में, और थर्ड में C6H10 है, और ये दोनों हमें सेम सीक्वेंस में चाहिए थे, मिल गए थे। ये लेफ्ट में चाहिए था, लेफ्ट में है, ये राइट में चाहिए था, वो राइट में है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया। अब इन दोनों का ऐड करते हैं, तो करते हैं ऐड, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन ये दी C6H10 प्लस 17/2O2, ठीक है 17/2O2, और इसके साथ ये पूरा ऐड हो रहा है लेफ्ट में, प्लस 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स टू, नीचे लिख रहे हैं गिव्स टू, राइट में क्या है 6CO2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 5H2O, और इक्वेशन फोर्थ का राइट पोर्शन है प्लस C6H12 प्लस 9O2। थोड़ा ध्यान देना अब कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये दोनों का हमने ऐड कर रहा है, इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को ऐड करते टाइम लेफ्ट वाले लेफ्ट और राइट वाले राइट, तो इस यहाँ से कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये इससे 6 है, 6CO2 गया, और 6 यहाँ से 5H2O से यहाँ पे 5H2O गया, एक बचा, क्या क्या बचा है वो लिखते हैं, और वाटर इधर आके माइनस होगा, पहले से लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो C6H10 देखो C6H10 17/2O2, और वो राइट में 9 है, तो 9 इधर जाके 17/2 से अगर मैं माइनस करूं, इधर जाके माइनस ही होता है वो माइनस, तो ये बचा कितना, तो इन दोनों का अगर मैं माइनस 2 9 जा 18 ऑक्सीजन बच रहा है माइनस सॉरी हाफ O2, हाफ, ठीक है हाफ O2, ठीक है। चलो अभी इसका लिखते हैं ऐसे, कितना है C6H10 प्लस 17/2O2 देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, राइट में 5 थे, तो कैंसिल हुआ, तो लेफ्ट में बचे कितने 1 वाटर मॉलिक्यूल, लेफ्ट में कितने बचे 1 वाटर मॉलिक्यूल। मैंने ऑक्सीजन को अभी माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि वो नेगेटिव साइन आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में अपना फट जाएगा। देखो प्रोडक्ट में बच रहा है C6H12
प्लस 9O2 और इनकी एंथैल्पी भी दोनों की ऐड होगी, तब दोनों इक्वेशन को ऐड करा है, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ये रही 3800 और फोर्थ है 3920। तो 3800 3920 3800 इस पे एक पे माइनस है, ठीक है। ये वाली वैल्यू प्लस थी और ये वाली वैल्यू माइनस है, ये रही माइनस। वो प्लस इसलिए हो गई थी क्योंकि हमने क्या करा है, रिएक्शन को रिवर्स। थोड़ा ध्यान देना, हल्की सी भी गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट। तो इनको अगर माइनस करते 0 2 1 तो बचा 120, कितना आया पॉजिटिव 120। तो पॉजिटिव 120 किलो जूल मोल इनवर्स। बट हमें देखो इस क्वेश्चन में हमें C6H10 चाहिए था, ठीक है, और H2 चाहिए था और C6H12 H2 किससे मिलेगा हमें, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे H2 है नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा H2। तो इस इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ये ऐड होगी तो बचे हुए ऑक्सीजन भी जो होते हैं एक्स्ट्रा वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट H2 को हमें क्या चाहिए था, लेफ्ट में चाहिए था। क्या चाहिए था, लेफ्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको दे देते नाम फिफ्थ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब देखो, अब यहां थोड़ा ध्यान से H2 लिख रहे हैं प्लस हाफ O2 गिव्स टू H2O। इसका डेल्टा H कितना था, -241 तो यूनिट नहीं लिख रहा बार बार। और फिफ्थ ये रही C6H10 प्लस 7/2O2 गिव्स टू H2O भी है, H2O गिव्स टू C6H12 प्लस 9O2 और डेल्टा H कितना है इसका 120 किलो जूल पर मोल। दोनों ही प्लस माइनस, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। इनको ऐड करना है और ऐड करते हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कैसा, C6H10 इस पूरे से कुछ जा रहा है, नहीं जा ही नहीं रहा, इसको हटाओ, प्लस H2 और कोई कैंसिल आउट, हाँ लेफ्ट वाला वाटर राइट वाले वाटर से कैंसिल आउट, वाटर भी गया। अब 17/2 और हाफ को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो कितना होगा 18/2, जिसको सिंपल से लिख सकते हैं 9O2, यस और नो। 17/2 और हाफ O2 ये हो गया 9, इसलिए मैंने पीछे ऑक्सीजन को नहीं कट करा था। अब ये 9O2 राइट वाले 9O2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको भी कैंसिल आउट करते तो C6H10 प्लस जो कि किसके 9O2 कट गया H2, एक मिनट, C6H12 यही हमें चाहिए था और ये आ चुका। देखो इस 9O2 से ये 9O2 गया, तो हमने इसको क्या करा था ऐड, तो उनकी इंथैल्पी को भी अगर मैं ऐड करूं, एक माइनस से एक प्लस, तो ये हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू -121 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए -121 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है ये कितना है -241, 120 माइनस करेंगे तो 121। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेम वही है, जो चाहिए होता है जिस डायरेक्शन में उस तरफ उसे ऐड करते रहो, और जो लेफ्ट में चाहिए उसे लेफ्ट में ले, जो राइट में, बस एंथैल्पी का ध्यान रखना, वो भी साथ के साथ मल्टीप्लाई रिवर्स होती जाएगी। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। तो कैलकुलेट करना है डेल्टा H फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ रोम्बिक सल्फर इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर। एलोट्रॉप्स दे रखे सल्फर के, चलो ठीक है, रिएक्शन को मैं पहले लिख देता हूं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन है
रोम्बिक O2 के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहे हैं, एंड सेकेंड एस मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक किसके साथ क्या बना रहा है, O2 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है SO2, दोनों ही गैस है, स्टेट वहां पे लिखी हुई है राइट में। तो दोनों का डेल्टा एच दे रखा है, एक का दे रखा है -297 -297.5 यूनिट किलोजूल पर मोल, और दूसरे का दे रखा है -300 किलोजूल पर मोल, यूनिट वहां पे लिखी हुई है। तो बोला कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ रोम्बिक सल्फर इनटू मोनोक्लिनिक। तो बोला सल्फर जो रोम्बिक है, रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक ये फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेफ्ट में हमें रोम्बिक चाहिए, राइट में मोनोक्लिनिक। कई बार कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं बट होते काफी छोटे सॉल्व करने में, तो इसे तो फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट में रोम्बिक हमें पहले से इक्वेशन फर्स्ट में, मोनोक्लिनिक राइट में चाहिए, तो मतलब सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दें, रिवर्स इक्वेशन सेकंड को जैसे ही रिवर्स करूंगा तो ये राइट में चला जाएगा और उसको ऐड कर देते हैं रोम्बिक के साथ, ठीक है, मींस ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट के साथ उसे ऐड कर दे। सेकंड को भी रिवर्स इसलिए चाहिए क्योंकि राइट में हमें मोनोक्लिनिक चाहिए, और इसके लिए डेल्टा एच जो भी है फाइंड आउट करना है। तो करते ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट, तो रिवर्स जैसे इक्वेशन सेकंड को करूं, मैं सेकंड को रिवर्स करूं तो एस मोनोक्लिनिक को रिवर्स करें तो ये हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा SO2 और राइट में चला जाएगा एस मोनोक्लिनिक प्लस O2। अब रिवर्स कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो -300 थी तो अब होगी +300 किलोजूल पर मोल। और किसके साथ ऐड करना है, फर्स्ट के साथ, किसके साथ, फर्स्ट के साथ, रोम्बिक प्लस O2 गिव्स टू SO2। और इसके लिए डेल्टा एच जो है वो पहले से हमें दे रखा है 297.5, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड, जो भी ऐड करेंगे देखो ऐड करते टाइम लेफ्ट वाला जो ये O2 है, यहाँ पे जो लेफ्ट वाला O2 दिख रहा है रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट से कैंसिल आउट, और SO2 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से कैंसिल आउट, कैंसिल आउट मतलब माइनस हो जाता है। तो बचा क्या, यहाँ पे बच रहा है एस रोम्बिक रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में बच रहा है सल्फर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और यही बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ रोम्बिक इनटू मोनोक्लिनिक फाइंड आउट करो, हमने रोम्बिक इनटू मोनोक्लिनिक फाइंड आउट कर दिए, और इन इक्वेशन को ऐड करा था तो इसका डेल्टा एच भी ऐड करके कितना आएगा, एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 300 में से 297.5 माइनस कर दे तो कितना बचा 2.5, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि 300 जो है पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू। तो डेल्टा एच आ रहा है इसका 2.5 किलोजूल मोल इनवर्स, और रिएक्शन RS रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक हमने कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर दिया। अगर इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं जब दो इक्वेशन होती है वो तो बहुत ज्यादा इजी पड़ते हैं, बस एक को रिवर्स करा और दोनों का ऐड कर दिया। याद रखना है रिवर्स करते टाइम साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस एंड प्लस वाले माइनस। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बार कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पहले जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन है सब लिखते हैं। पहला बोला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन C+O2 CO2, इसके लिए डेल्टा एच हमें दे रखा है -393.5 किलोजूल मोल इनवर्स, ठीक है। और जो
एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है सेकंड में CO प्लस O2 गिव्स टू CO2। तो अगर इसको रिएक्शन को करो तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन कर रहा तो हमें मिल गया CO2, और इसके लिए जो डेल्टा H है वो हमें दे रखा है कितना, -283 नहीं है किलोजूल पर मोल। ये दो इक्वेशन गिवन है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी, इस बार रिएक्शंस जो इक्वेशंस है वो हमने खुद बनाई है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होगा, C प्लस हाफ O2, यस और नो, C प्लस हाफ O2, C प्लस हाफ O2 CO, 2 से 2 कैंसिल तो एक ऑक्सीजन। इसके लिए हमें डेल्टा H निकालना है इन दोनों इक्वेशन से। तो बताओ कैसे होगा इन दोनों इक्वेशन से। तो सिंपल सा है, हमें लेफ्ट में चाहिए कार्बन जो कि फर्स्ट इक्वेशन में, और राइट में चाहिए CO जो कि सेकंड इक्वेशन से मिलेगा। तो इसको राइट में लाना है, तो रिवर्स इक्वेशन सेकंड एंड ऐड विद फर्स्ट, रिवर्स इक्वेशन सेकंड को रिवर्स करना है क्योंकि राइट में CO चाहिए, एंड ऐड विद फर्स्ट, ऐड इसलिए करना है क्योंकि सारी चीजें हमें एक ही रिएक्शन में चाहिए होती है, ठीक है। एंड ऐड विद फर्स्ट एंड ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट। इसको जैसे ही रिवर्स करा तो ये आ जाएगा लेफ्ट में CO2 गिव्स टू CO प्लस हाफ O2, और ऐड कर रहे हैं फर्स्ट के साथ C प्लस O2 गिव्स टू CO2, ठीक है। इनको क्या करना है, ऐड करना है, इधर राइट में लिख देंगे। उससे पहले जैसे मैंने रिवर्स करा सेकंड को रिवर्स करा तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 283 किलोजूल पर मोल, और ऐड कर रहे हैं फर्स्ट तो नेगेटिव है ही, -393.5। तो आंसर तो यहीं पे दिख रहा है। इनको ऐड करेंगे 393 से 283 माइनस करेंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस है, तो -110, तो डी ऑप्शन है, यहीं पर दिख रहा है आंसर तो। पर तब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो लेफ्ट वाला CO2, देखो लेफ्ट में CO2 राइट वाले CO2 से कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, कार्बन इसको मिटाते हैं, ठीक है। हमें बच रहा है कार्बन प्लस O2 से भी देख लो, या 1 O2 है वहां हाफ O2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हाफ, दोबारा देखना है, यहाँ पे 1 O2 है और राइट में हाफ O2 है, तो लेफ्ट में कितना बचा है हाफ, एक कार्बन बच रहा है, एक हाफ O2 बच रहा है, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स टू, और राइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और यही हमें चाहिए था और यही बचा है लास्ट में, देख लो C प्लस हाफ O2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और इन दोनों को जब ऐड करें, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, तो माइनस वाली बड़ी है तो ये आ गया -110, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। तो -110 याद रखना, रिवर्स करने पे वैल्यूज जो होती है साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन गैस। इस बार इथाइलिन गैस का कंबशन निकालना है, ठीक है। टू फॉर्म CO2 and water at temperature this atmospheric pressure, enthalpy of formation of CO2 H2O and C2H4 this। तो पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। इसमें 3 इक्वेशन गिवन होगी और उस 3 से पहली वाली फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 C प्लस O2 CO2, सेकेंड है वाटर का फॉर्मेशन H2 प्लस हाफ O2, अब थोड़ा जल्दी करते हैं H2O, एंड थर्ड
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। देखो C2H4, बहुत से बच्चों को ये गलती होती है। अभी बनेगा कैसे, कार्बन और H2 से, बस आपको बैलेंसिंग करना होता है 2 and 2। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है। यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट लिखी है उन्होंने किलो जूल पर मोल, तो -393.7 -241.8 एंड +52.3। तो ये तीनों की वैल्यूज दे रही है क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और हमें फाइंड आउट जो करना है वो बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन C2 इथाइलिन मींस इथीन गैस। कौन सी गैस, इथीन गैस का कंबशन, C2H4 का कंबशन करना है O2 के साथ। तो हमें मिला CO2 प्लस H2। तो रिएक्शन बैलेंस है, नहीं इधर लगेगा 2 क्योंकि कार्बन 2 थे लेफ्ट में, हाइड्रोजन 4 है तो ये हो गया 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 एंड 2 6, तो ये हो गया 3 2 जा 6। तो इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे करके आए, 3 इक्वेशन गिवन है और एक से फाइंड आउट करना है। इससे क्या मिलेगा हमें देख लो, CO2, हाँ ये रहा 2 CO2 चाहिए तो इस इक्वेशन को 2 से कर दो, 2H2O करना है तो इस इक्वेशन को भी 2 से कर दो, और दोनों हमें कहाँ पे चाहिए, राइट में, दोनों हमें कहाँ पर चाहिए, राइट में। तो दोनों को फाइनली हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड, 2 CO2 इसमें चाहिए और 2H2O ये, और दोनों का ऐड, तो मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 बाय इक्वेशन सेकंड एंड ऐड। एक ही स्टेप में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देन ऐड अप। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से और इसको भी 2, और दोनों का क्या कर दूं, ऐड, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें राइट में चाहिए। 2 CO2 भी राइट में चाहिए और 2H2O भी राइट में, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। चलो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 2C प्लस 2O2 गिव्स 2CO2। इसको करेंगे 2H2 प्लस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल, बचा O2 gives 2H2O। अब इनके दोनों ये जो वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 7 14, 1 2 3 6 7, 2 9 18, 1 2 6 2 3 6 7, ये आ रहा है -787.4। यूनिट लिख ली है, बार बार वही लिखी हुई है किलो जूल पर मोल। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। और इन दोनों का क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद देन ऐड, क्योंकि दोनों हमें CO2 और H2O राइट में चाहिए, ठीक है। जैसे इसे ऐड करेंगे तो ये होगा, देखो 2 कार्बन 2H2 या 2H2, 2 और 1 3O2 gives 2 CO2 प्लस 2H2O, और ये भी ऐड होएगा तो डेल्टा H इनका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो 6 और 4 0, एक गया 10 11, 1 गया 8 8 16 17, 1 गया, ठीक है, 8 4 12, ये आ रहा है 1271.0 यूनिट किलो जूल पर मोल। तो इस इक्वेशन का नाम ले लेते हैं हम फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक तो बिल्कुल इजी था, दोनों को हमने 2 2 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर लिया, और फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई फोर्थ। राइट में तो हमें 2 CO2 एंड 2H2O मिल चुका है। अब हमें करना है लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या चाहिए हमें, C2H4, जो कि इक्वेशन नंबर 3 से मिलने वाला है। C2H4 हमें चाहिए लेफ्ट में, इक्वेशन में है राइट में, तो इसको करेंगे रिवर्स। लगभग सब क्वेश्चन में यही होता है, इसको करेंगे रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद जो इक्वेशन फोर्थ है उसके साथ ऐड। तो रिवर्स इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये हमें लेफ्ट में चाहिए, रिवर्स इक्वेशन थर्ड एंड ऐड विद फोर्थ। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे, रिवर्स इक्वेशन थर्ड,
रिवर्स इक्वेशन थर्ड एंड ऐड विद इक्वेशन फोर्थ। थर्ड को रिवर्स करना है, थर्ड को रिवर्स, C2H4 लेफ्ट में गिव्स टू 2C प्लस 2H2। देखो यही था, रिवर्स करा है C2H4 लेफ्ट में और ये वाला फाइनल प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो चला गया प्रोडक्ट में। डेल्टा H प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स करने पे माइनस, तो डेल्टा H हो गया माइनस 52.3, माइनस 52.3 और किसके साथ ऐड करना है हमें, फोर्थ के साथ। ये रही फोर्थ इक्वेशन जो यहाँ पे बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 2C प्लस 2S2, 2C प्लस 2S2 प्लस 3O2 gives 2 है 2CO2 2S2, 2CO2 प्लस 2S2 जिसका डेल्टा H हमें निकाला था अभी, वो आ रहा था माइनस 1271 यूनिट वही चल रही है किलो जूल पर मोल, ये भी माइनस में, ठीक है, यूनिट किलो जूल पर मोल में चल रही है। तो इन दोनों का क्या करना है, ऐड, और फाइनली हमें जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐड करता है इन दोनों इक्वेशंस को। तो जैसे हम इसे ऐड करें, देखो C2H4, 2C से 2C कैंसिल आउट, 2S2 से 2S2 कैंसिल आउट, और कुछ बच रहा है नहीं, बचा है 3O2 gives to 2CO2 प्लस 2S2। देखो हमें यही रिएक्शन फाइंड आउट करनी थी। अगर हम पीछे देखें, ये रिएक्शन ये चाहिए था, देखो 2C2H4 प्लस 3O2 gives to 2CO2 प्लस 2S2 और ये हमें यहाँ पर मिल चुका है, मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट करा है। अब फाइनली इनको भी ऐड कर लेते हो, हमारा फाइनल आंसर आ चुका डेल्टा H। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 1271 है और एक 52.3, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, तो 3 3 2 1 3 1, तो ये आ रहा है माइनस 1323.3 किलो जूल पर मोल। तो ये है हाजलो का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा। इसमें भी सेम वही है, तीन इक्वेशन गिवन होती है। पहले देखो राइट में क्या चाहिए, इन दोनों से चाहिए था 2CO2 2S2, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। लेफ्ट में क्या चाहिए था C2H4, इसलिए इसको रिवर्स कर लिया और जो ऐड करके रिएक्शन आई थी उसके साथ हमने इसको भी ऐड कर दिया। तो फाइनली हमारे पास आया, इसको नोट करें, अब फाइनली हमारे पास क्या आया था ये, और यही हमें चाहिए था रिएक्शन में, इसे नोट करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाजलो का। तो लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस रिएक्शन पे फोकस करना है कि लेफ्ट और राइट में कितने मोल्स चाहिए किसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कौन सा नंबर था क्वेश्चन का, फिफ्थ, एक मिनट, फोर्थ, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज accompanying the transformation of carbon graphite to carbon diamond। ये सल्फर मोनोक्लिनिक एनारोबिक वाला जो अभी करा है सेम एज इट इज है। तो हमें जब फाइंड आउट करना है वो है कार्बन ग्रेफाइट, इस बार भी एलोट्रोप्स दे रखे से कार्बन डायमंड, इसके लिए डेल्टा H निकालना है और बोला गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ग्रेफाइट का कंबशन दे रखा है और डायमंड का कंबशन। तो ग्रेफाइट का कंबशन, कार्बन ग्रेफाइट, इसका कंबशन अगर मैं करूं तो हमें मिलेगा CO2 फर्स्ट, और कार्बन डायमंड का भी कंबशन दे रखा है और इसके लिए भी सेम रिएक्शन बनेगी, प्लस O2 गिव्स टू CO2। याद रखना, तो एलोट्रोप्स वाले क्वेश्चन है तो एलोट्रोप्स को मेंशन करके चलना है क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए डेल्टा H जो है वो दे रखा है 373.5,
393 सॉरी। बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, जो कंबशन में डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, इन्होंने गिवन नहीं दिया है। कंबशन में डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, तो माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खुद से याद रखना है, ठीक है। क्या होगा? नेगेटिव। कंबशन बोला था ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सुनो, ठीक है। सेकंड में दे रखा है हमें, वो भी कंबशन है, तो -395.4 किलोजूल पर मोल। उन्होंने गिवन नहीं दिया, वैसे तो आंसर आ जाएगा उधर से भी रिवर्स करके, बट कंबशन में ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो इन दो इक्वेशन से ऊपर वाली फाइंड आउट करनी है। तो कार्बन डायमंड हमें किस तरफ चाहिए? राइट। तो रिवर्स इक्वेशन सेकंड एंड ऐड विद फर्स्ट, क्योंकि उसमें पहले से लेफ्ट में। रिवर्स इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड एंड ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट, ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट। रिवर्स करो सेकंड को, तो सेकंड को करा है CO2 गिव्स टू कार्बन डायमंड प्लस O2, और किसके साथ ऐड करना है? फर्स्ट के साथ। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स टू CO2, इन दोनों को ऐड करना है। रिवर्स करा सेकंड को, तो सेकंड को जैसे रिवर्स करा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 395.4, और इसकी वैल्यू पहले से क्या थी? सेकंड उस वाले की नेगेटिव, -393.5 यूनिट किलोजूल पर मोल चल रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, ऐड करते टाइम देख लो, CO2 से रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट से गया, ये O2 से O2 कैंसिल, O2 से O2 कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ कार्बन ग्रेफाइट गिव्स टू कार्बन डायमंड, और यही फाइंड आउट करना था। कार्बन ग्रेफाइट गिव्स टू कार्बन डायमंड, और तब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 395.4 प्लस में, बड़ी वैल्यू प्लस में, तो 395.4 393.5, ठीक है। 14 में से गया 9, ठीक है, 4 में से गया 1.9, ठीक है, 1.9 पॉजिटिव किलोजूल पर मोल फाइनल। तो +1.9 +1.9, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है। तो ये क्वेश्चन सेम वही था जो सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर ब्रोम्बिक वाला हमने क्वेश्चन करा है। तो ये था हैजलो का क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है नेक्स्ट, इसे नोट करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक ये, चलो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये मीथेन है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 3 इक्वेशन दे रखी है, यहीं पे लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 इक्वेशन दे रखी है, तीनों के लिए डेल्टा एच भी गिवन है। तो कैलकुलेट द कंबशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हमें निकालना है, जो फाइंड जो करना है कंबशन ऑफ मीथेन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सॉरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन कैसा बनेगा? CH4 होता है, कार्बन प्लस H2, हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट अगर बैलेंस करें तो ये हो गया 4। तो इसके लिए डेल्टा H निकालना है। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके देखो, कार्बन इस इक्वेशन में पहले से, इन्होंने बैलेंस करके दे रखा है आंसर, कार्बन पहले से है, 2s2 पहले से गिवन है, तो दोनों को क्या कर दूं? ऐड, कि ऐड करने पे कार्बन और 2s2 लेफ्ट में मिल जाएंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और मीथेन हमें राइट में चाहिए तो इसको रिवर्स कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो C प्लस 2s2 प्लस
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2O2 गिव्स टू CO2 प्लस 2H2। और जैसे इनको ऐड करा तो इनकी एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगी। तो 571.8 393.5 13 1 5 16 1 639 तो ये आ गया -965.3 यूनिट वही चल रहे किलोजूल पर मोल। ये क्वेश्चन हो गया फोर्थ। लेफ्ट में हमें चाहिए था कार्बन और 2S2 जो कि मिल गया। राइट में चाहिए हमें मीथेन, तो रिवर्स करना पड़ेगा थर्ड को। जैसे रिवर्स करेंगे थर्ड को उसके बाद उस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर देंगे क्योंकि ये लेफ्ट में आ जाएगा और मीथेन राइट में। तो रिवर्स इक्वेशन थर्ड एंड ऐड विद फोर्थ। रिवर्स इक्वेशन थर्ड एंड ऐड विद फोर्थ। जैसे इसे रिवर्स करा तो राइट में तो हमें मिल जाएगा CH4 प्लस 2O2 और लेफ्ट में मिल रहा है CO2 प्लस 2H2। और रिवर्स करेंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो डेल्टा H जो इनका नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव में। और किसके साथ ऐड करना है? फोर्थ के साथ। तो कार्बन प्लस 2S2 प्लस 2O2 गिव्स टू CO2 प्लस 2H2। इसका डेल्टा H हमने कितना निकाला था? -965.3। इन दोनों को क्या करना है? ऐड। और इन दोनों को ऐड करते ही फाइनल आंसर। ऐड करते टाइम देख लो कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस प्लस जो भी है। 2O2 से गया, यस और नो, और सॉरी 2H2 था, 2H2 और 2H2 से 2O2 से, और कुछ कैंसिल हो रहा है, CO2 लेफ्ट राइट माइनस हो गया। तो बचा क्या? बचा है कार्बन प्लस 2H2 ये गिव्स टू CH4। देखो इसमें सब एक दूसरे से कैंसिल आउट, सिर्फ बचा है कार्बन प्लस 2H2 गिव्स टू CH4। और यही फाइंड आउट हमें करना था। अब इनको ऐड करना है तो इनकी एंथैल्पी भी ऐड होगी। माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में। तो यह है -965.3 था और उसका था 890। इसको माइनस करते हैं 0.3, दोनों ही 3 था ना, 0.3 ठीक है। यह आया 0, 5 16 में से गया 7, ठीक है 16 में से गया 7, तो 75.0 माइनस और प्लस माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, तो फाइनली आ रहा -75.0 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गया? डेल्टा H की वैल्यू कितना आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन -75.0 किलोजूल पर मोल। तो इस वाले क्वेश्चन में इस बार इन्होंने पहले ही बैलेंसिंग दे दिया था और वो इजी पड़ गया था। सिंपल सा ऐड करा दोनों को, थर्ड को रिवर्स करके उन ऐड वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया और फाइनल आंसर आ गया -75.0। इसे नोट करें। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हैजलो का। इसे नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क में, इसको होमवर्क में ट्राई करना है और बताना है कि फाइनल आंसर कितना आएगा कमेंट करके। तो इसमें बोला गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का कंबशन दे रहा है, तो याद रखना कंबशन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कंबशन में नेगेटिव। साथ के साथ बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मैं चलो इक्वेशन लिख देते हैं। पहली इक्वेशन है कंबशन ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो याद रखना इसकी जो भी वैल्यू आएगी कंबशन की वो नेगेटिव में आएगी। CO2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस है 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 कर लिया। ऑक्सीजन कितना है 7, तो ये 7/2। इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये क्या आएगी कंबशन की? नेगेटिव 1380.7 किलोजूल पर मोल। सेकंड बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। देखो C प्लस O2 CO2 एंड थर्ड H प्लस O2 ये हुआ H2।
इनकी फॉर्मेशन की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है 394.5। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है 286.6 यूनिट वही किलोजूल पर मोल। अब बच्चे इसको पॉजिटिव समझ के पॉजिटिव में ही सोल्व कर रहे होते हैं, बल्कि ये वैल्यू क्या है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, बट कार्बन का क्या हो रहा है कंबशन। क्योंकि देखो बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का क्या हो रहा है कंबशन, तो ये कंबशन हो रहा है कार्बन का, CO2 बन रही है तो नेगेटिव। ये H2 का कंबशन हो रहा है, बैलेंस कर लेते हैं, बन रहा है H2O। हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए ये वैल्यू भी नेगेटिव। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। बाकी हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन C2H5OH किससे मिलके बनेगा? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। 3 एटम यूज है इसमें, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना 1, तो ये हो गया हाफ। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है इन 3 इक्वेशन का यूज करके। तो ये खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब तो इक्वेशन भी लिख दी है और क्या फाइंड आउट करना है वो भी लिखा हुआ है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट करें और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।